ओके जी, चैप्टर नंबर 10 है ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और एसिलोमेट यानी सिलोमिक कैविटी नहीं है। इसमें 3 तरह के हम फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम निमर्टिया एंड फाइलम गैस्ट्रोट्रिका। ये तमाम जो फाइलम हैं इनके अंदर जो कॉमन करेक्टर्स हैं वो है एसिलोमेट, मतलब इनके अंदर सिलोमिक कैविटी नहीं होती। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है इसकी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कि दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। जो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है या प्लेटीहेल्मिन्थ्स है वो टर्बिलेरिया है, जबकि पैरासाइटिक जो होते हैं वो फ्लूक्स होते हैं, जिसे हम ट्रिमाटोड भी कहते हैं एंड सिस्टोड्स कहते हैं। सिस्टोड्स मतलब टेप वॉर्म्स। तो 2 तरह के ये जो हैं ये पैरासाइटिक हैं और टर्बिलेरिया जो है ये फ्री लिविंग है। ओवरऑल अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं ना प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, तो हमने 4 क्लासेस में इसे डिवाइड कर दिया है। पहली क्लास है टर्बिलेरिया, दूसरी है मोनोजीनिया, तीसरी है सिस्टोडा एंड चौथी है ट्रेमाटोडा। तो जो टर्बिलेरिया है इसके अंदर 3000 स्पीशीज़ होती हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, याद रखिएगा। इनके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद होता है रेप्टाइड्स का। इसके अलावा इनके अंदर जो प्रोबोसिस होती है वो प्रोट्रूसिबल होती है। फ्रंटल ग्लैंड मौजूद होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये इनकी मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। इसकी जो डिटेल है वो आगे बताऊंगी मैं आपको। मोनोजीनिया के अंदर 1100 स्पीशीज़ होती हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट होते हैं, याद रखिएगा। मोनोजीनिया जो होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। इनके अंदर एक होस्ट होता है, इसलिए इनको मोनोजेनेटिक फ्लूक्स भी कहा गया है। तो एग्जाम्पल जो है गायरोडक्टाइलस है, पोलिस्ट्रोमा है। जबकि टर्बिलेरिया की एग्जांपल जो है वो डुगीसिया, जिसे हम कहते हैं प्लेनेरिया भी कहते हैं, और कॉन्व्यूलेटा है। सिस्टोडा के अंदर 3500 स्पीशीज़ होती हैं। दे आर ऑल पैरासाइट। इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होती। इनके अंदर बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल सिस्टोडा की है वो है फ्लैटवर्म। ट्रिमाटोड के अंदर 10,000 स्पीशीज़ आ जाती हैं। देख लें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ ट्रिमाटोड के अंदर हैं। ऑल आर पैरासाइट, तमाम पैरासाइट होते हैं। इनका होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, जिसे हम हुक्स या सक्कर कहते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें। फेशियोला जिसे लिवर फ्लूक वो इसकी एग्जांपल है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट थे। अच्छा, इसके बाद जो है हम अब डिस्कस कर लेते हैं क्लास टर्बिलेरिया, जो कि पहली क्लास थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, जिसे हमने बोला कि ये फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है। आपने यहाँ अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा देनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ मैंने बता दिए हैं आपको, तो आप इसे गौर से सुने। जो टर्बिलेरिया होते हैं ये बॉटम डिवेलर होते हैं, लिव इन फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट। फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट दोनों में रहते हैं। टर्बिलेरिया का नाम टर्बिलेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं पानी के अंदर ड्यू टू बीटिंग ऑफ सीलिया। दे आर प्रीडेटर एंड स्कैवेंजर्स। ये क्या होते हैं? प्रीडेटर भी होते हैं, इसके अलावा स्कैवेंजर्स भी होते हैं। इनकी एपिडर्मिस जो होती है वो डायरेक्ट कंटैक्ट होती है विद इन्वायरमेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी मौजूद होते हैं। इनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं? लूजली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स होते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस मौजूद होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि लाइन करती है डाइजेस्टिव कैविटी को, इसलिए इसका नाम क्या है? गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस सेक्रेट करती है एंजाइम जिसे जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। इनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं टर्बिलेरिया के अंदर, जो कि इनकी बॉडी की वेंट्रल साइड पर मौजूद होते हैं। अच्छा, रेप्टाइड्स, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये क्या होता है? ये रॉड लाइक होता है, स्वेल एंड फॉर्म। इसके अलावा जो है ये प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ बनाता है अराउंड द बॉडी, ताकि एनिमल को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डेजिकेशन एंड प्रिडेशन से भी बचा सके और डेजिकेशन से भी। तो रेप्टाइड्स आपको क्लियर हो गया। उसके बाद एडिसिव ग्लैंड, इट अटैच पार्ट ऑफ टर्बिलेरिया टू सबस्ट्रेट। इसका काम जैसे कि नाम से भी जाहिर है, ये टर्बिलेरिया को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करता है। रिलीजर ग्लैंड दैट डिजॉल्व द अटैचमेंट, जब कभी अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो रिलीजर ग्लैंड रिलीज होता है ताकि टर्बिलेरिया को डिटैच करे फ्रॉम सबस्ट्रेट। लोकोमोशन कैसी होती है इनके अंदर? ग्लाइड ओवर द सरफेस, यानी ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो सीलिया के थ्रू भी होती है और मस्कुलर मूवमेंट भी होती है। अच्छा, इसके अलावा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ब्लाइंड होता है। और यहाँ पर टर्बिलेरिया के अंदर इन फेरेंक्स मौजूद होता है जो इंजेस्टिव ऑर्गन के तौर पे काम करता है, यानी कोई चीज़ को फूड को अंदर लेके जाने वाला जो ऑर्गन होता है वो फेरिंग्स।
फेरेंजियल ग्लैंड सेक्रेट एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन, इनके जो ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन गैस एक्सचेंज थ्रू डिफ्यूजन, इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता तो फिर गैस एक्सचेंज कैसे होगा, वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। मेटाबॉलिक वेस्ट भी डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव होंगी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। याद रखिएगा कि टर्बिलेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया है और ये एक्चुअली फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं और इनका एंड होता है फ्लेम सेल के ऊपर जहाँ पे न्यूमरस सीलिया होते हैं। सीलिया जब बीट करते हैं तो फिर जो है वो जो मटेरियल होता है वो अंदर आता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, स्लिट लाइक ओपनिंग होती है क्योंकि सीलिया की वॉल के अंदर। तो इसी तरह से जो है सारा जो वेस्ट मटीरियल होता है वो इन ट्यूब्यूल के थ्रू जो है बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है एक पोर के थ्रू, जिसे हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। स्टेटोसिस्ट मौजूद होता है जो कि ग्रेविटी डिटेक्ट करता है इनकी, और इसके अलावा सेरिब्रल गैंग्लिया इनके अंदर मौजूद होते हैं। सीएनएस में इनके पास सेरिब्रल गैंग्लिया मौजूद है। लेटरल ब्रांचेस होती हैं यानी पूरी बॉडी के ऊपर ब्रांचेस फैली हुई होती हैं, और ये जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं इसे हमें कॉमीश्योर्स कहते हैं। कॉमीश्योर और नर्व कोड मिलकर जो है लेडर लाइक अपीयरेंस देंगे। ऑरिकल प्रोजेक्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ द हेड, एक साइड हेड के ऑरिकल प्रोजेक्ट होता है। कीमो रिसेप्टर हेल्प करते हैं फूड की सर्चिंग में। आई स्पॉट इनका मौजूद होता है जो डिटेक्ट करता है लाइट को, क्योंकि आई स्पॉट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनकी फिजन के थ्रू। फिजन एक प्रोसेस है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। इसके अलावा जो फिजन के नतीजे में जो एनिमल बनता है उसे हम ज़ोइड कहते हैं। प्रोड्यूसिबल पेनिस होता है, पेनिस जो कि बाहर आ सके उसे प्रोड्यूसिबल पेनिस कहते हैं। फीमेल के अंदर एक से ज़्यादा ओवरीज होती हैं। ओविडक्ट जो है वो स्टार्ट फ्रॉम द ओवरी एंड ओपन इनटू द जेनाइटल चैम्बर, चैम्बर में ये ओविडक्ट आके ओपन होती है। फर्टिलाइजेशन क्रॉस होती है इनके अंदर। आपको पता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन इनकी जो है ओवरी के अंदर होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोकोन एक हार्ड कैप्सूल बनता है जिसके अंदर टर्बिलेरियंस के एग होते हैं। कोकोन्स क्या होता है? एक हार्ड कैप्सूल होता है। कोकोन्स के अंदर एम्ब्रियो होता है जो, अच्छा ये जो कोकोन है ये कैप्सूल है, ये दो तरह के कैप्सूल बनाता है, समर कैप्सूल एंड ऑटम कैप्सूल। समर कैप्सूल जो होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अपने एग जो है वो निकाल देते हैं, बाहर हैच हो जाता है। ऑटम के अंदर जो है वो थिक वाली कैप्सूल होता है, वो क्योंकि पता है फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में भी वो सर्वाइव कर सकता है। जब ये हैच होगा ये कैप्सूल, इसमें से जो एग रिलीज होंगे उसमें से जो लार्वा निकलेगा वो फ्री स्विमिंग होगा जिसे हम मुलर लार्वा कहते हैं। तो याद रखिएगा टर्बिलेरियंस के अंदर जो लार्वा होता है वो मुलर लार्वा होता है। इट डिवेलप्स इनटू यंग टर्बिलेरिया, बाद में ये लार्वा जो है वो चेंज हो जाएगा यंग टर्बिलेरिया के अंदर। तो टर्बिलेरिया जो कि फ्री लिविंग थे वो उसकी ये क्लास मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। उसके बाद जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स की दूसरी क्लास थी मोनोजीनिया, ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बता रही हूँ कि एक अडल्ट जो है वो एक एग से निकलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मोनोजेनेटिक। मतलब मोनो मीन वन, जेनेटिक मीन एक एग से डेवलप हुआ है। एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, दे अटैच टू द गिल्स, क्योंकि ये बाहर की तरफ रहते हैं तो इसलिए अपने होस्ट के गिल्स के ऊपर जो है ये अटैच रहते हैं, और उसके जो एपिथेलियल सेल होते हैं और म्यूकस और ब्लड उसके ऊपर ये फीड करते हैं। लार्ज पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन होता है जिसे हम ओपिस्थेप्टर कहते हैं। मोनोजीनिया के अंदर याद रखिएगा पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन ओपिस्थेप्टर मौजूद होता है। इसके अलावा जो मोनोजीनिया होते हैं ये प्रोड्यूस भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं एग। एग जब हैच होते हैं तो आपको पता है लार्वा उसमें से निकलेगा, और लार्वा जो इनका सिलिएटेड लार्वा होता है वो होता है ओंकोमाइरासीडियम। तो याद रखिएगा मुलर लार्वा था इसमें टर्बिलेरिया के अंदर, ओंकोमाइरासीडियम है हमारा जी मोनोजीनिया के अंदर। मोनोजीनिया जो है इसके अंदर जो लार्वा निकलता है एग से, जब एग हैच होते हैं तो वो ओंकोमाइरासीडियम है और ये फ्री स्विमिंग होता है। ये फिर अनदर फिश को अपनी ढूंढेगा और वहाँ पे जाके रहेगा, क्योंकि एक्टोपैरासाइट है तो उसकी गिल्स पे रहेगा और डेवलप हो जाएगा इनटू अडल्ट के अंदर। तो मैंने 2 क्लासेस बता दी हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स की, क्लास टर्बिलेरिया, मोनोजीनिया। अभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी ट्रेमाटोडा एंड सिस्टोडा।